Hello बच्चों, let's read the question. The question is a sample of hydrogen gas in its ground state is irradiated with photon of 10.2 electron volt energies. The radiation from the above sample is used to irradiate two other samples of excited ionized helium plus and excited ionized lithium 2 plus respectively. Both the ionized sample absorb the incident radiation, which is the smallest wavelength that will be observed in the spectra of helium plus ion. ठीक है, अगर मैं स्पेक्ट्रा बनाऊं हीलियम प्लस आयन का, तो मुझे पता है कि एनर्जी जो मुझे दे रखी है वो हमें दे रखी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. अगर एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट मीन्स हीलियम प्लस के लिए जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो हुआ होगा n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में. और अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं एट सेम टाइम, तो उसमें जो ट्रांजिशन हुआ होगा वो मेरा हुआ होगा n इक्वल्स टू 3 टू 6 के लिए, n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 6 के लिए हुआ होगा. अब हमें बात करनी है केवल हीलियम के लिए, हमें निकालनी है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. तो अगर मैं स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स हमें ये पता है कि जो एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अगर हम स्मॉलेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो जो हाईएस्ट एनर्जी से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी. ठीक है, और अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं यहाँ पर, सपोज ये मेरे पास क्या है, n इक्वल्स टू 1 है जो कि ग्राउंड स्टेट है. ठीक है, उसके बाद n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, फिर n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा. ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट. इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, चलता जाएगा. ठीक है, इस तरह से n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 और ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा. तो अब हम बात कर रहे हैं हीलियम आयन की. तो हीलियम आयन में मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4 से 1 में हो सकता है. हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी की. ठीक है, तो मैक्सिमम एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो होता है 2 से 4 के लिए. अब ये वाला जो ट्रांजिशन होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी के लिए ट्रांजिशन होगा. और मैक्सिमम एनर्जी से एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होती है वो हमारी क्या होती है, मिनिमम वेवलेंथ होती है. ये n इक्वल्स टू 4 है, ये n इक्वल्स टू आपका क्या है, 1 है. तो इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. मतलब इससे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी. इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि डेल्टा ई जो है यहाँ पर मेरा वो क्या होगा, E4 माइनस E1 के बराबर होगा. और डेल्टा ई जो होता है वो क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा होता है, जो किसके बराबर हो जाएगा, E4 माइनस E1. तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ लैम्डा की, तो मेरे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा मेरा हो जाएगा SC अपॉन E4 माइनस E1. SC की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो SC मेरा कितना आ जाएगा, 1242. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन एनर्जी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 13.6. ठीक है, क्योंकि वो कितनी होती है, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4/16. ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू मेरे पास मिलती है 24.4 नैनोमीटर. तो ये हमारी आ गई है लैम्डा स्मॉलेस्ट. ये हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, क्योंकि ये एसोसिएटेड है मैक्सिमम एनर्जी से. तो जब हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.